मथुरा से आज हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर विवाद मामले में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर कर ली है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवादित परिसर का सर्वे कराया जाएगा, जिसकी मांग हिंदू पक्ष ने की थी। हिंदू पक्ष की ऐसी याचिका को अब स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर विवादित परिसर का सर्वे कराने का आदेश दे दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला दिया है। दरअसल 18 तारीख को ही फैसला लिया जाएगा कि कौन वकील होंगे कमीशन में, कितने दिन में यह सर्वे पूरा होगा। 18 दिसंबर को इसका भी फैसला होगा, लेकिन हिंदू पक्ष की याचिका को हाईकोर्ट में स्वीकार किया गया और अब हिंदू पक्ष के लोग मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार करते हुए शाही ईदगाह का अब सर्वे होगा, वो विवादित जगह जिसे लेकर एक लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ये मसला पहुंचा और अब आज कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। हिंदू पक्ष के लिए ये खुशखबरी है, क्योंकि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर को लेकर विवाद था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार की कि इसका सर्वे करवाया जाए ताकि साइंटिफिक तरीके से सच्चाई सामने आ सके। हिंदू पक्ष की जो दलील थी कि यहां पर तमाम ऐसे चिन्ह मौजूद हैं जो ये बात जाहिर करते हैं कि ये हिंदू पक्ष की ही प्रॉपर्टी हो सकती है और श्री कृष्ण जन्मभूमि का ही हिस्सा हो सकती है। तमाम ऐसी चीजें जिसे लेकर विवाद लंबे वक्त से चलता रहा। हाईकोर्ट यह मसला गया और आखिरकार आज कोर्ट ने सर्वे करवाने को लेकर के मंजूरी दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज एक बड़ा फैसला आया है। शाही ईदगाह का अब सर्वे होगा। जो जगह विवादित थी उसे लेकर के अब कोर्ट ने कह दिया है कि इसका साइंटिफिक तरीके से सर्वे करवाए जाने की अर्जी स्वीकार की जाती है और ऐसे में वक्फ बोर्ड जो लगातार इस सर्वे का विरोध कर रहा था, उनकी मांग खारिज कर दी गई है। और यह एक बड़ी बात भी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने भी बताया कि दरअसल इस मामले में विवाद क्या था, किस तरह की दलीलें रखी गई। मामला है 13.37 एकड़ जमीन का। श्री कृष्ण जन्मभूमि का स्थल यह माना जाता है और यह पिछले कई सालों से विवादित है, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी सिर्फ 10.9 एकड़ पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बना हुआ है। लेकिन इसके अलावा तकरीबन 2.5 एकड़ की ऐसी जमीन है जिस पर नजदीक में ही उस परिसर से लगा हुआ ही एक शाही ईदगाह मस्जिद की भी मौजूदगी है, जिसे लेकर हिंदू पक्ष का दावा यह है कि दरअसल यहां पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि का स्थल है। और दावा यह भी है कि शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के तमाम सबूत हैं। यानी इसके पहले जो मंदिर के निशान थे, अगर मस्जिद के भीतर सर्वे करवाया जाएगा तो ऐसे कई चिन्ह मौजूद मिलेंगे और उसमें से एक चिन्ह स्वास्तिक का चिन्ह भी, जो हिंदू और सनातन परंपरा में एक पवित्र चिन्ह माना जाता है, इसकी मौजूदगी का दावा भी अब किया है हिंदू पक्ष ने। और हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। हिंदू पक्ष के वकील ने भी कहा कि कमीशन पर 18 दिसंबर को फैसला आएगा कि दरअसल इसमें कौन कौन शामिल होंगे, किनकी निगरानी में यह पूरा सर्वे करवाया जाएगा। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, उसकी क्या मोडेलिटीज होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है, जिसमें मोडेलिटीज तय की जाएंगी कि इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे। ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। पर मूल बात यह है, एडवोकेट कमीशन वहां जाने का ऑर्डर, हमारी जो एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन 130 गा, उसको माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और एडवोकेट कमीशन जारी करने का आदेश कर दिया। डेट कोई दी है, कोई डेट है ऐसी कि 18 दिसंबर। कब एडवोकेट कमीशन कब जाएगा? 18 दिसंबर को मॉडलिटीज तय होंगी कि एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, क्या उसकी मॉडलिटीज होंगी, कब से कब तक होना है, वो सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। की हैं जमीनों पे, जैसे मंदिरों पे, मस्जिदों पे, जो भी किए हैं मंदिरों पे, तो उसी का हम लोगों ने बड़ी जीत है कि पहले सर्वे हो के ये पता चले कि ये प्राचीन जो भी चीज़ें हैं नीचे दबी हुई हैं वो बाहर आए, उससे ये पता चला किसका इस पे किसका वो है इस पे। जी मैं विनय शर्मा, श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से अधिवक्ता उच्च न्यायालय हिंदू पक्ष के लिए। और ये एक बड़ा फैसला है हाईकोर्ट की ओर से। वक्फ बोर्ड की दलीलें हारी,
कोर्ट ने किया एक नया आदेश जारी कि काशी के बाद अब मथुरा की बारी, अब सर्वे करवाया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से काशी विश्वनाथ परिसर से ही लगे ज्ञानवापी परिसर को लेकर विवाद, लगातार प्रतीक चिन्हों की मौजूदगी का दावा और इसीलिए सर्वे की मांग, और उसका सर्वे अब पूरा हो चुका है। लेकिन इसी तरह की वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग मथुरा में भी की गई थी। एक लंबित मामला था, लंबे समय से यह लड़ाई चली जा रही थी और मथुरा में भी आखिरकार हिंदू पक्ष की अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार किया। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला आज दिया है और ऐसे में यह फैसला कि जिस तरह से काशी विश्वनाथ परिसर से लगे ज्ञानवापी में सर्वे हुआ, ठीक उसी तरीके से क्यों ना मथुरा में भी सर्वे करवा लिया जाए। अगर जगह को लेकर विवाद है और अगर ऐसी कोई सबूत सामने आते हैं तो उसके आधार पर आगे फैसला। अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अरुण, एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला ये आया है, काशी की तरह ही अब मथुरा में भी सर्वे होगा और सच्चाई सबके सामने आएगी। किस तरह के रिएक्शन, कैसा इसे देखा जा रहा है संत समाज की ओर से खासतौर पर? देखिए, निश्चित रूप से हिंदू पक्ष के लिए ये बड़ी खबर है और राहत की खबर है। देखिए, 3 ऐसे धर्मस्थल थे, आप अयोध्या की बात करिए, काशी और मथुरा, और ये तीनों धर्मस्थलों को लेकर लगातार इस तरह के समाचार सामने आ रहे थे कि हिंदू पक्ष मांग कर रहा है कि भाई एक बार सर्वे कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कि वस्तु स्थिति क्या है। हालांकि जो विपक्षी खेमा है वो कहता है कि जो धर्मस्थल कानून पास हुए थे बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद, उस धर्मस्थल कानून के तहत अब किसी भी धर्मस्थल पर जो यथास्थिति है उससे छेड़छाड़ नहीं हो सकती। लेकिन आपने देखा कि काशी विश्वनाथ मामले पर भी कोर्ट ने सर्वे की इजाजत दी और अब शाही ईदगाह जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला है या विवाद कहने हैं, उसको लेकर सर्वे की इजाजत देना, ये बात साबित करता है कि जो हिंदू पक्ष लड़ाई लड़ रहा था इतने दिनों से कोर्ट के जरिए, उसमें उसकी प्रारंभिक रूप से जीत हुई है। क्या ये सर्वे होगा और इस सर्वे का नतीजा क्या फैसले पर उस पर परिलक्षित होगा या उस पर असर डाल पाएगा, ये सब कानूनी दांवपेच और बात की बात है। लेकिन एक नैतिक रूप से जरूर जो हिंदू पक्ष अपनी बात कह रहा था उसको मान्यता मिली है और सर्वे करने के लिए कोर्ट ने इजाजत दे दी। अरुण, आप अयोध्या में मौजूद हैं सरयू तट पर इस वक्त, और ऐसे में ये एक बड़ा सवाल भी है कि इसे विरोध की शक्ल क्यों दी जा रही थी। इस बात पर आपत्ति के क्या कोई प्रमुख बिंदु भी थे? देखो, उसमें मुश्किल ये होता हमेशा जब भी आप किसी इस तरह के धार्मिक स्थल के सर्वे की बात करेंगे तो धर्मस्थल कानून जो संसद ने पास किया था, जो विपक्षी खेमा है उसका तर्क देता है कि भाई अब जो स्थिति थी देश की आज़ादी के समय, जो स्थिति थी वो वैसे ही रहेगी, उसमें कुछ आप बदलाव नहीं कर सकते। अयोध्या को एक अलग माना गया था, अयोध्या के लिए एक अलग तरह से परंपरा डाली गई थी कि अयोध्या के मामले में चूंकि ये बड़ा लंबा विवाद है और बहुत लंबे समय से चल रहा है तो इसको अलग माना गया था। उसके अलावा जो धर्मस्थल थे, चाहे काशी की बात करें चाहे मथुरा को, उसको उस दायरे में लाने की कोशिश थी। लेकिन हिंदू पक्ष लगातार ये कह रहा था कि आपको सर्वे करने में, सच्चाई जानने में दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, कम से कम ये तो पता चले कि वाकई ये जमीन जिस पे दावा हम कर रहे हैं वो हमारी है कि नहीं है। और पता कैसे चलेगा? वैज्ञानिक सर्वेक्षण हो जाएगा, सर्वे हो जाएगा, उसके नीचे सबूत मिल जाएंगे, उससे पता चल जाएगा। तो दोनों पक्षों की दलीलें थी, लेकिन आज की जो कोर्ट का फैसला है वो निश्चित रूप से राहत की सांस है और खुशी जरूर देगा उस खेमे को जो मांग कर रहा था कि सर्वे होना चाहिए, यानी कि हिंदू पक्ष। यानी सच्चाई जो है वो किसी भी तरीके से सामने आ जाए और सबसे सही तरीका होगा कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण करवा लिया जाए ताकि दोनों पक्षों की सच्चाई सामने आ सके। लेकिन हमारी सहयोगी ने अयोध्या में किस तरह से साधु संतों की अब प्रतिक्रिया आ रही है कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद, साधु संतों से बात की हमारी सहयोगी ने। अब मथुरा में भी बाबा, मथुरा में जो शाही ईदगाह है उसका सर्वे होगा, अदालत ने फैसला दे दिया। वहां पर भी एक अदालती लड़ाई लड़ी जा रही है। जैसे अयोध्या में भगवान राम ने लड़ाई लड़ी और जीते, मथुरा में भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। ऐसा है, हमारा ये कहना है, जैसे मथुरा की बात है, ये विष्णु जी जो कोर्ट केस लड़ रहे हैं